खुश रहो, आबाद दुनिया, माल व जान बढ़ते रहो। मदद मालिक अपनी देगा, नेकी खुद करते रहो। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। लाल किताब पर आधारित धन की इस वर्कशॉप में आप सभी का स्वागत है। इस इंट्रो क्लास में आप सभी को बताया जाएगा कि लाल किताब से कैसे धन के योगों को हम देखते हैं, कौन कौन से योगों को कौन कौन से ग्रहों की युतियों द्वारा हम बनाते हैं, उनके बारे में इस वर्कशॉप में आपको बताया जाएगा, जो कंटेंट इस कोर्स में हमें देना है। तो सर स्टार्ट कीजिए। हाँ, सभी को नमस्कार और दिवाली की शुभकामनाएं। धन्यवाद। देखिए, हमने ये धन संबंधी क्लास रखा है जो केवल और केवल लाल किताब पे आधारित है। इसमें कोई भी नाड़ी का या वैदिक का रूल लगाकर नहीं देखा जाएगा और ये बहुत आसान और सरल है और सटीक एकदम बैठता है, पिन पॉइंट जाता है। तो अपने इस क्लास में हमने रखा है कि सबसे पहले कि धन को देखें कैसे। व्यक्ति धनवान होगा कि गरीब होगा, मुफलिसी में जीवन गुजार देगा या अमीर होगा, ये कैसे देखें कुंडली में। उसके बाद कुछ लोग होते हैं कि जैसे अमीर तो है पर कर्ज बहुत है, तो कर्ज को कुंडली में कैसे देखा जाए कि व्यक्ति के ऊपर कर्ज है तो किस कारण से आ रहा है, और कर्ज को हटाने के उपाय भी दिए जाएंगे। ठीक इसी प्रकार हम व्यक्ति की जो है बचत भी देखेंगे कि व्यक्ति जो कमा रहा उसमें से कितना प्रतिशत बचा पा रहा। आप कोई भी विधा लगा लेंगे, वैदिक से लगाइए, नाड़ी से लगाइए, न्यूमेरोलॉजी लगाइए, कोई भी विधा ये नहीं बता सकती कि ये कुंडली वाला इतने प्रतिशत रुपए बचाता होगा। और लाल किताब में फॉर्मूले हैं, तुरंत लगाइए, तुरंत मालूम पड़ेगा कि कितने प्रतिशत बचाता होगा और व्यक्ति उतना ही बचा पाता होगा, भले ही वो कितना धन कमा ले। तो यहाँ पे हम धन देखेंगे और धन की हैसियत देखेंगे कि कितना धन आएगा व्यक्ति के पास। वो लाखों कमा के रुक जाएगा या करोड़ों तक जाएगा, ये कुंडली में कैसे देखा जाए। और कर्ज देखेंगे, बचत देखेंगे, और इन सब के साथ ही साथ इसमें जो योग बताए जाएंगे, सूर्य से लेकर केतु तक सभी ग्रहों के हर खाने में। जैसे सूर्य को पकड़ा तो सूर्य खाना नंबर 1 में बैठ के क्या योग बनाता है, सूर्य खाना नंबर 2 में बैठेगा, 3 में, 4 में, 5 में, ऐसे पूरा 12 खानों में, और सभी ग्रह का। तो ये जो योग बताए जाएंगे ये आपको किसी भी पुस्तक में, किसी भी किताब में कहीं से भी नहीं मिलेगी। यहाँ पर जो है ये योग, अभी देखिए क्या है कि लाल किताब में हर ग्रह का अच्छे मंदे उनकी कंडीशंस के चैप्टर दिए हुए हैं, और वो चैप्टर्स हैं काफी भारी भरकम, मोटी मोटी किताबें हैं। तो सभी ग्रह का जो धन का योग बनता है उसको हमने चुन चुनकर छाट कर अलग निकाला है। व्यक्ति यदि उस पुस्तक से पढ़ना जाए तो 2-3 साल लग जाएगा उसको धन के योग निकालने में। तो वो सारे जो धन से संबंधित योग हैं उनको हमने सेलेक्ट किया है और उनको सेलेक्ट करके आपके लिए लेके आए हैं। हर ग्रह का, पूरे 9 ग्रह का हर खाने में कौन सा धन योग बनता है। उसके बाद मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का योग बन रहा है या नहीं बन रहा, या आधा योग बन रहा है, तो उस योग को कैसे बनाया जाए, कैसे पूरा किया जाए, इन सभी का पूरा उपाय बताया जाएगा। ये लगभग समझिए कि 150 के आसपास योग रहेंगे और आपको हर ग्रह का, हर खाने का जो योग बनता है उसका उपाय दिया जाएगा, जिसके कारण कि आपकी कुंडली में यदि कोई धन योग नहीं बन पा रहा है तो आप वहां पर प्लैनेट का प्रभाव पहुंचाकर कुछ वस्तुओं के द्वारा आप उस धन योग का निर्माण करके और अपनी अर्निंग, अपना धन बढ़ा सकते हैं।
धन को देखिए, देखने के लिए सबसे पहले देखना पड़ता है चंद्रमा को। चंद्रमा चंद्रमा है धन का कारक, विद्या का कारक, और चंद्र है हमारी माता। उसके बाद देखना पड़ता है हमको शनिचर को। तो चंद्र और शनिचर, ये जो दो ग्रह हैं, ये धन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है, जिसमें कि खासकर चंद्रमा। लेकिन बृहस्पति को यहाँ भूला नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि बृहस्पति है हमारे पिता दादा, और बृहस्पति है किस्मत। तो जब तक किस्मत साथ नहीं देगी तो धन योग कोई काम ना करेगा। तो आपको बृहस्पति का काफी ब्रॉड चीज बताई जाएगी कि बृहस्पति कैसे शुभ हो जाएगा, कब अशुभ। अब आपकी कुंडली में बृहस्पति खाना नंबर 9 में बैठा है। आप देखिए, आपने बहुत खुश हुए कि भाई भाग भाव में बृहस्पति बैठा है, लेकिन हो सकता है वो बृहस्पति पूरा मंदा हो गया हो और फल देने के काबिल ना हो। तो ऐसी अवस्था में कुंडली में कैसे देखना है, इन सब चीजों की जानकारी दी जाएगी उपायों के साथ। अब जैसे चंद्रमा है, तो चंद्रमा धन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रमा क्या है? कहा गया है चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा मन का कारक है। वो पूरा दिमाग पर इफेक्ट डालता है। आप लोगों ने देखिए देखा होगा कि जो ये स्लम एरिया होता है, झुग्गी झोपड़ी होती है, वहां पर लोग पानी की लाइन लगाए रहते हैं। उन सब का चंद्रमा खराब है, पानी नहीं मिल पा रहा। पानी भी चंद्रमा की अशिया है। वो पानी के लिए लड़ाई करते हैं, घंटों खड़े रहते हैं बाल्टी लेके, और चाकू छुरियां तक चल जाता है। और एक अमीर व्यक्ति है, वो आराम से बैठा है, उसके घर में जगह जगह पानी की स्रोत है। क्यों? क्योंकि उसका चंद्रमा अच्छा है, उसके पास पैसा है। जिस व्यक्ति के पास बाथ टब लगा है, उसका चंद्रमा बढ़िया है, बहुत पानी है बाथ टब में। जिस व्यक्ति के पास स्विमिंग पूल है, उसका चंद्रमा और भी अच्छा है। और जिसने दरिया ही ले लिया, तो उसका चंद्रमा बहुत बड़ा हो गया। तो यहां पर यह कहने का अर्थ है कि चंद्रमा जिसका मजबूत होगा, धन की स्थिति उसके पास ही होगी। कोई अमीर व्यक्ति है, आप उससे लड़ाई झगड़ा करते हैं, वो आपको कभी कुछ नहीं कहेगा, आपको हाथ नहीं उठाएगा। क्यों? क्योंकि वो शांत है, उसमें धैर्य है, उसका चंद्रमा मजबूत है। वो भले अपने व्यक्तियों से मंगल बद्ध वाले व्यक्ति रख रखे होते हैं, ऐसे लोगों ने अपने व्यक्ति से आपको मरवा देगा, लेकिन स्वयं कुछ ना बोलेगा। तो जो शांत है, धैर्य है, जिसमें मैनेजर बनने की क्षमता है, उसका चंद्रमा अच्छा होता है। और जो पानी के लिए लड़ मरे, उसका चंद्रमा खराब है, ऐसा समझिए। और चंद्रमा महत्वपूर्ण ग्रह है इस धन योग के लिए। साथ ही साथ शनि भी। तो आपको चंद्रमा की स्थिति बताई जाएगी पूरी, बृहस्पति की और शनिचर की। बृहस्पति और शनिचर में कोई फर्क नहीं। बृहस्पति और शनिचर एक ही चीज है, ये एक लाइन के दो छोर है। बृहस्पति क्या है? बृहस्पति है हवा, और हवा में होता है पानी मिला, सस्पेंडेड वाटर पार्टिकल्स घूमते रहते हैं, कितनी भी गर्मी हो। अगर आप हवा को कंडेंस करें, पानी मिलेगा। तो यदि हवा को जमा दिया जाता है तो वो बर्फ बन जाता है, और बर्फ क्या है? शनिचर, और हवा है बृहस्पति। तो दोनों ही एक चीज के दो छोर है, इनमें दोनों में फर्क नहीं। ठीक इसी प्रकार चंद्रमा और शनिचर भी दो छोर है। यदि चंद्रमा से सूर्य की रोशनी हटा लिया जाए तो वो है एक पत्थर का गोला, और पत्थर है शनि। तो शनि और चंद्रमा में केवल लाइट का फर्क रहता है। जो भाग प्रदीप्त होता है, इल्यूमिनेट होता है, जहां रोशनी पड़ती है सूर्य की, उतना भाग ही चंद्रमा कहलाता है, बाकी सब है पत्थर। तो इस प्रकार से आप लोगों को इससे धन योग में कैसे काम आएगा, और हर ग्रह का हर भाव में बैठ के कौन सा धन योग बनता है, ये सभी चीज की जानकारी दी जाएगी, और सभी धन योग को बनाने के उपाय दिए जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए कि मान लिया कि आपका चंद्रमा बैठ गया खाना नंबर 1 में,
और बुध बैठ गया खाना नंबर 7 में, ये एक धन योग है। अब किसी की कुंडली में, जन्म कुंडली में चंद्रमा बैठ गया है लगन में, तो लगन क्या है कि पहला घर है तख्त नशीनी राजशाही जो करता हो, पहला घर तख्त माना जाता है, वहां पे जो ग्रह बैठ गया वो राजा, और खाना नंबर 7 में जो ग्रह बैठा वो है प्रजा। अब चंद्रमा 1 में और बुध 7 में, तो ये एक धन योग है। अब किसी की कुंडली में मान लिया चंद्रमा बैठा लगन में, 7वां खाली है, तो वो उपाय कर सकता है। क्या करे? गाय को हरा चारा दे। बुध वहां कायम होएगा खाना नंबर 7 में, और उसके पास धन आना प्रारंभ हो जाएगा। इसी प्रकार हर ग्रह का हर भाव में बैठकर जो जो भी योग बनता है धन से संबंधित, वो और उसके उपाय दिए जाएंगे। और जो स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया जाएगा, गुरु और चंद्रमा और शनिचर की चीज, वो भी बताई जाएगी। तो इस प्रकार ये क्लास रहेगा, ये काफी ब्रॉड क्लास रहेगा आपका, और सभी कुंडलियों में आप लगाएंगे तो सब लोग सिर हिलाएंगे, ना कोई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये है लाल किताब। लाल किताब एकदम मार्के की चोट देती है, बराबर फलादेश देती है। तो इस क्लास को आप लोग ज्वाइन करिए और इससे लाभ उठाइए। आपकी कुंडली में जो प्लेनेट पड़े हुए हैं, जो धन योग में भाग नहीं ले रहे हैं, उनको भी भगाइए। सब कुंडली में सभी प्लेनेट योग में नहीं भाग लेते, कुछ कॉम्बिनेशन न बनने के कारण खाली पड़े हैं, उनका वार खाली जा रहा है, वो आपको धन नहीं दे पा रहे। धन तो 1-2 प्लेनेट ही दे पाते हैं कुंडली में। तो आप ये क्लास करके आप सभी प्लेनेट से कैसे धन योग बना सकते हैं वो निकाल लेंगे। बस ग्रहों के असर को उस खाने में पहुंचाना है और वहां से धन योग का प्रारंभ करना है। तो ये क्लास आप लोग ज्वाइन करिए, और किसी को कोई शक और शुभा हो तो वो सवाल पूछ सकता है। आज चूंकि क्या है कि दिवाली का समय है, इसके लिए ज्यादा लंबा नहीं खींच रहे, नहीं तो कुछ हम एग्जाम्पल भी दे देते थे। हाँ बताइए सर पंडित जी। नमस्ते सर जी, मेरा एक सवाल था कि धन योग जैसे हम लोग देख रहे हैं, आपने जैसे कहा कि सभी ग्रहों के ऊपर से हम लोग ग्रह योग को देखेंगे, तो ग्रह योग हम लोग जन्म कुंडली में देखेंगे या वर्षफल कुंडली में देखेंगे? देखिए, जो एक कॉन्सेप्ट है लाल किताब में कि बंद मुट्ठी के ग्रह, खाना नंबर 1, 4, 7, 10, उसको कहते हैं बंद मुट्ठी के ग्रह, यानी कि केंद्र के ग्रह। उसको कहा जाता है साथ लाया माल, जो पिछले जन्म से व्यक्ति लेके आया है। तो ये हम देखेंगे जन्म कुंडली में, जो साथ लेके आया है उससे 1 रुपया ज्यादा नहीं, 1 रुपया कम नहीं। जैसे आपको 1000 रुपए लेके आए हैं तो 1000 ही मिल रहा है, लेकिन किन्हीं कारणों से वो 1000 न मिलके 245 रुपया मिल रहा है आपको, बाकी का पैसा खाली जा रहा। तो वो हम योग बताकर, उपाय करके और उस योग को पूरा कर सकते हैं, जिससे धन में जो आपको कमी है, जो आप साथ लेके आए थे, वो आपको संपूर्ण मिले, उसमें कोई कमी ना हो पाए। तो ये हमें देखना होगा जन्म कुंडली में, लेकिन लाल किताब में परिवर्तित करने के बाद। लाल किताब की कुंडली मेष लगन से चालू होती है। खाना नंबर 1 में 1 लिखा रहेगा, यानी कि मेष राशि। भले ही आपकी कुंडली में वहां पर मिथुन राशि हो, कर्क राशि हो, तो राशि को मिटा लेना है। वहां पर विष्णु जी की, ये भगवान विष्णु जी की कुंडली है मेष लगन की, उससे हम तुलना करके निकालते हैं लाल किताब में। तो देखना पड़ेगा अपने को जन्म कुंडली में ही। लेकिन सर वर्षफल कुंडली में बहुत सी पोजीशन चेंज हो जाती है जी, चेंज होएगी जी। तो हमें फिर वर्षफल में अगर उसका असर दिखना चाहिए, तो फिर हम उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं क्या? देखिए, क्या है कि मान लीजिए कि कोई एक योग, मान लीजिए कि चंद्रमा बैठा है खाना नंबर 1 में, या सूर्य बैठा खाना नंबर 1 में और चंद्रमा आ गया खाना नंबर 2 में, जन्म कुंडली में नहीं, वर्ष फल में आ गया, तो ये एक धन योग है। चंद्रमा भी उच्च का और सूर्य भी उच्च का,
धन योग ही नहीं, ये किस्मत के लिए भी बहुत अच्छी कंडीशन है। तो उस वर्ष फल में, उस वर्ष आपकी स्थिति धन की अच्छी रहेगी। लेकिन जब आप जन्म कुंडली के चंद्रमा और सूर्य का इलाज करे रहेंगे, अगर वो कहीं से मंदे हो रहे हैं, तो वर्ष फल में वो योग में आने के बावजूद भी फल देने में सक्षम न होंगे। तो जो अपने को उपाय करना है, वो उपाय करना है जन्म कुंडली का। और वर्ष फल में जो आएंगे, जब आप जन्म कुंडली में उपाय कर रहे हैं, तो वर्ष फल में मंदे नहीं रहेंगे तो फल देंगे। कॉम्बिनेशन वही रहेगा जो जन्म कुंडली का है, वर्ष फल का भी रहेगा, माह कुंडली का भी रहेगा। सारे योग हर जगह काम करेंगे, जन्म कुंडली में भी, माह कुंडली में भी। आप घंटा कुंडली बनाएंगे, उसमें भी यही रूल लागू होंगे, बस स्पैन कम हो जाएगा। वो पूरे जीवन का, ये वर्ष का, ये माह का, ये 1 दिन 7 दिन ऐसा। जी लेकिन सर हम लोग अभी इसमें नए एंटर कर रहे हैं, तो हमें वो वर्षफल कुंडली महाकुंडली बनाने को नहीं आती है, तो क्या इसमें वो भी सिखाएंगे सर जी? देखिए, बहुत सारे लोग होंगे जो लाल किताब नहीं जानते हैं या ग्रहों के बारे भी नहीं जानते हैं, तो उसके लिए हमने सब पीपीटी बना के रखा है कि जैसे चंद्रमा है तो चंद्रमा क्या चीज है। हम इसमें यह भी बताएंगे कि ग्रह कैसे काम करता है। चंद्रमा को माता कहा, सूर्य को पिता कहा, क्यों कहा? आकाश मंडल में जो ग्रह नाच रहे हैं उनसे कोई मतलब नहीं है, वो किसी की माता नहीं, किसी का पिता नहीं। ये जो माता पिता और भाई बंधु की मंगल भाई है, शनिचर चाचा है, ये जो बनाया गया है, ये मनुष्य के संदर्भ में उस ग्रह की ऊर्जा कैसे आती है, कैसे काम करती है, ये संक्षेप में बताया जाएगा कि एक्चुअल में। अब देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, आज क्या दिवाली है, नहीं तो अच्छे से बताता कि जैसे आपने देखा होगा कि कोई साधु संत है, बड़ा फकीर है, उसके हाथ में अंगूठी नहीं रहेगी, गले में माला नहीं रहेगी, ठीक है, उसको कुंडली देखने की कोई जरूरत नहीं। अगर वो रियलिटी में संत है, तो संत का क्या अर्थ है कि जिसने मन पे जीत लिया, जिसका माइंड हो गया जीरो, जीरो माइंड होने की कंडीशन हम कहते हैं कि ध्यान में चला गया व्यक्ति। तो जो संत है उसका माइंड जीरो हो गया, उसको कोई चीज की जरूरत नहीं है। और सारे ग्रहों की एनर्जी पहले चंद्रमा पे आती है, वो एक रिसीविंग स्टेशन है, फिर हमारे मन पे, दिमाग पे आके फिर ग्रह काम करवाते हैं हमसे। तो जिसका माइंड जीरो हो गया, वो बैरियर हो गया, कट गया, ब्रिज टूट गया, संत को ना अंगूठी की जरूरत है, ना किसी कुंडली दिखाने की जरूरत है, उसका सब कुछ खत्म हो गया कुंडली से संबंधित। इसके लिए वो भी चीजें थोड़ी सी बता दिया जाएगा, और प्लैनेट्स के बारे में बताया जाएगा, भाव के बारे में बताया जाएगा, वो सब एलिमेंट्री जानकारी, सब अशियाएं वगैरह सब कुछ बताई जाएंगी पहले क्लास में ही। तो जो व्यक्ति जीरो से चालू कर रहा उसको भी समझ में आएगा। सर जी हम आपको YouTube से फॉलो कर रहे हैं, YouTube पर हम लोग सब्सक्राइबर है आपके, तो आपके YouTube पर हम लोग ने वीडियो देखे, लेकिन थोड़ी ब्रॉड जानकारी देंगे आपके बारे में सर जी? मैं क्या है कि मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, लाल किताब का अध्ययन करता हूँ, कुछ गुरु हैं हमारे, तो उनसे सीखा है, और मेरा मेन लाल किताब का ही रहता है। वैदिक का या हस्तरेखा का ये इतना ज्यादा उसमें मन लगता नहीं। तो लाल किताब में काफी पहले से पढ़ाई करते आ रहा हूँ। और एक आपको मैं बात बताता हूँ मुझे कि जितनी भी बाजार में आप लाल किताब देखते हैं, तो वो लाल किताब जो है संपूर्ण नहीं है, और उसमें भी जो भाषा लिखी रहती है वो समझ में नहीं आती है। जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ता था, तो पहले मैं देखिए एक लाल किताब लेके आया बेनी माधव जी की, तो उसको पढ़ा तो दिमाग पूरा ऊपर से निकल गया, कुछ समझ में नहीं आया कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं। वो किताब को बंद करके मैंने रख दिया और वैदिक पढ़ने लगा, न्यूमेरोलॉजी थोड़ा पढ़ने लगा। बाद में एक बार फिर मैंने वो किताब निकाली, फिर दोबारा उसको पढ़ना शुरू किया, तब कुछ कुछ समझ में आया।
एक कहावत कही गई है कि लाल किताब जो है अपने भेद नहीं खोलती। जब आप इसको बार बार पढ़ते हैं तो हर बार आपको एक नई चीज बताती है। और ये ज्योतिष जो है कि आपने 10 दिन तक क्लास कर ली और पूरी ज्योतिष आ गई, ऐसा होगा नहीं। ये धैर्य का और लंबे समय का खेल है। ये तो जो क्लास हम दे रहे हैं आपको, इसमें हमने समझिए कि सार निकाल के रखा है पूरा, धन से संबंधित। ये एक दिन में नहीं आ गया, इसमें सालों की मेहनत लगी है तब निकाल के रखा गया है। तो वही होता है कि जैसे गुरु मिल गया तो जो सार निकाल के रखता है वो दे देता है। हमारे भी गुरु जो हमको सिखाए हैं तो वो हमको आसानी से आ गया, कम समय में आ गया। जो किताब से पढ़ के निकाला उसमें सालों लग गए। तो मैं बस केवल यही लाल किताब का अध्ययन करता हूँ। और जो लोग कुंडली दिखाने आते हैं तो कुंडली भी देखता हूँ समय के हिसाब से, क्योंकि एक कुंडली अगर आप शुरू से देख रहे हैं उसमें जो है कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। जो 5 मिनट में ऐसे देख के दे रहा है वो आपके पूरे जीवन की नहीं देख पा रहा है। और कुंडली में भी जो है उपाय दिए जाते हैं तो पूरे जीवन के उपाय दिए जाते हैं और एक वर्षफल दिया जाता है। सभी क्षेत्र को देखेंगे, समय लगेगा आपको। ठीक है सर। नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार। मैं सुन रहा हूँ आपको, और मैं एक्चुअली ये बात इसलिए कहूंगा कि आजकल आप कह रहे हैं हफ्ता लगेगा, वो सही भी है कि अगर किसी बीमारी को जड़ से ढूंढना है तो समय तो लगता है, पर लोगों के पास तो ऐसे है कि यूं मुझे आप समाधान दीजिए और आप बताइए। ठीक है, तो बहुत सारी मोडालिटी हैं इस वक्त। तो मैं जैसे अगर आपसे कनेक्ट करता हूँ तो हमें सच में लाल किताब के बारे में बहुत नहीं है, हमने बस सुना है कि लाल किताब है, और कभी कभार हम यूट्यूब पे छोटे छोटे रील्स देखते हैं उसके लिए। तो थोड़ा सा ब्रीफ इसलिए जानना चाहूंगा कि यहाँ जो भी जुड़े हैं शायद सबके लिए ये सब्जेक्ट नया है, मेरे लिए तो है ही। ठीक है, मैं वैसे न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ तो नंबर से तो हमारा वास्ता है, पर लाल किताब सही कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग इसको फॉलो करने लगे हैं और बहुत सारे अभी भी अनजान हैं। ठीक है, क्योंकि नहीं पता एक्चुअली किसी को ना, कभी किसी ने बताया नहीं है। तो अगर लेकिन हमारे जी में से मैं बताता हूँ। जी हमने से किसी एक के ऊपर आप एक छोटा सा कोई टेस्टिमोनियल करके बताएं, क्योंकि पता क्या होता है, विश्वास बड़ी चीज है कि अगर हमें कुछ सामने सामने कुछ ऐसा क्लिक मिलता है ना कि एक बल्ब ऑन हो गया हमारा कि हाँ जी अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये भी हो सकता है, इस तरह से भी हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। सर, देखिए एक बात बताता हूँ जी। कि जो बहुत ही ब्रॉड एरिया में है वो है वैदिक ज्योतिष। वैदिक के आगे कोई नहीं, लेकिन वैदिक में इतना डेप्थ है। और वैसे आपको टीचर नहीं मिलेंगे, गुरु नहीं मिलेंगे जो उस डेप्थ तक आपको बताए। वैदिक से सब कुछ निकाला जा सकता है। और जो टीचर हैं वो इतने महंगे हैं कि आम आदमी की पहुंच नहीं। और उनके भी कोर्स 3 साल 4 साल के रहते हैं। लोग क्या है सोचते हैं कि हमको फटाफट कुछ बना बनाया मिल जाए आइटम और मैं कुंडली पे लगाओ और पैसा कमाओ। पैसा कमाइए, बढ़िया है, लेकिन जो व्यक्ति एक आ रहा है आपके पास तो उसको कुछ मिलना चाहिए, वो लेके जाए। जब आप उपाय करते हैं तो उसके जीवन में परिवर्तन आना ही चाहिए। यदि आपने कोई उपाय बता दिया, उस व्यक्ति को लौट के नहीं आना चाहिए कि भाई हमने ये राहु का उपाय किया था सर जी, ये हुआ नहीं, तो कहे बेटा अच्छा ठीक है अब शनि का कर लो। तो दिक्कत ये आ रही है ना कि 5G का युग आ गया, तो कोई भी ये सोचता है कि मैंने सुबह वो 15 सेकंड की रील देखी और शाम को धन वर्षा हो गई मेरी। ठीक है ना, जी और ये बात फैक्ट है। और ये भी एक बड़ी रीजन कहूंगा कि जैसे आप इस रेलवे स्टेशन के बाहर जाएंगे तो वहाँ बुक स्टॉल्स होते हैं, तो मैंने भी देखा है अक्सर वो लिखा होता है 20 रुपए में घर का डॉक्टर। तो लोग ना वो खरीदते हैं और घर जाके अपना शुरू हो जाते हैं कि अरे भगवान आज तो चिंता मत कर, आज तो तेरे घुटने का दर्द बस यूं गायब कर दूंगा। तो अब उसके पीछे लॉजिक इन लॉजिक वाली बातें नहीं होती हैं, बस सुना और वो कर दिया। तो सही मायने में ये है कि आपका कोर्स अगर हम करते हैं तो उसमें वैसी क्या चीजें हैं और वो कितना समय लेंगी और कितनी आपकी फीस है,
वो सारी चीजें इसलिए है, मैं आपको सच बताऊंगा, इस वक्त इस ग्रुप में जितने भी लोग बैठे हैं सब लोग जानना भी चाह रहे हैं, पर मजबूरियां ये हैं, सबके पास सोर्सेज लिमिटेड हैं, चाहे वो इनकम के हैं चाहे बाकी चीजें हैं। और बहुत सारे टीचर हैं इस टाइम बाजार में जो कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं। कोई 399 में सिखा रहा है, कोई 599 में, कोई 1200 में, कोई 2100 में, कोई 5000 में। तो हम जैसे लोग तो वहां पे बुद्धू बन के खड़े हो जाते हैं, हम करें तो क्या करें। तो आप जब मैं स्टार्टिंग में सीखता था, तो जो आप स्थिति बता रहे हैं ना, कि पैसा दे के टाइम लगाने के बाद भी लास्ट में कुछ नहीं मिलता, समझ रहे हैं। और सब लोग क्या है, पैसा कमाने के चक्कर में पड़े हैं, तो जो भी कस्टमर आया, आती है चीज, नहीं आती है, कुछ ना कुछ बता के दे के भेजना है उसको। तो वो आधी अधूरी जानकारी है। इससे अच्छा जो सड़क पे तोता लेके बैठता है पंडित, वो ज्यादा सटीक बता देगा और उससे आपको हानि भी नहीं होगी। तोता जो है मंगल बुद्ध की चीज है, वो जो इंट्यूशन से बताएगा वो ज्यादा बेटर बता देगा उसको। और लोग जाके ज्योतिषियों के पास परेशान हो गए, तब उन्होंने सोचा कि मैं खुद एस्ट्रोलॉजी पढ़ता हूँ, खुद देखता हूँ, ये सब तो हमको पागल बनाए। ऐसा करके लोग एस्ट्रोलॉजी में लोगों का रुझान गिरा। और बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं जो एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, जो परेशान होते हैं और फिर आते हैं। और देखिए क्या है कि जैसे वैदिक है, वैदिक के उपाय हैं, तो वो थोड़े क्रिटिकल है। जैसे मंत्र जाप कर, और मंत्र अगर आप जाप नहीं करेंगे, पंडित से कराएंगे, तो उस व्यक्ति का मॉरली करेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर जो व्यक्ति जाप कर रहा है वो मॉरली करेक्ट नहीं है, आपका काम नहीं होगा। तो जितने भी लोग हैं 95% उपाय लाल किताब के ही देते हैं। जैसे आपने अभी दाहिने हाथ में ये कड़ा पहन रखा है, शायद चांदी का है। जी चांदी का कड़ा है, आपने चंद्रमा को खाना नंबर 3 में स्थापित करके रखा है। ये लाल किताब का उपाय है। ओके और जो पहले आप देखते थे कि जंगली प्रजातियां रहती थी, गले में कुछ पहनती थी, कोई यहाँ पहनता था, कोई कंठी से यहाँ पर चक्र पे लगा के पहनता था, कोई टीका लगाता है, तो वो सब उपाय थे जो लोगों ने जीवन में उतार दिया कि किसी को ग्रहों की दिक्कत ना आने पाए। अब आपको मैं एक उपाय बताता हूँ, सबसे बड़ा, सबसे बढ़िया। जब भी आप खाना खाएं, अग्रासन निकाल के रखिए, रख दीजिए, पशु पक्षी आके चींटी खाएंगे। जिस ग्रह का प्राणी आके खाएगा उसके ग्रह के दोष आपसे मिटते चले जाएंगे। इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। और पुराने जमाने में लोग अग्रासन निकालते थे, आज सब बंद कर दिए हैं। इसके लिए परेशानी में है जो हम अपनी पुरानी संस्कृति को फॉलो नहीं करते। लोग पहले खड़ाऊ पहनते थे। आपका राहु खराब है, आप खड़ाऊ पहन के शुरू हो जाइए चलना, आपका राहु अपने आप सुधरता चला जाएगा। हफ्ते में एक दिन सरसों का तेल लगाकर नहाने से राहु अच्छा हो जाता है। पहले हमारी माता दादी थी, पकड़ पकड़ के सरसों का तेल लगाती थी शरीर में और नहलाती थी। राहु का अपोजिट है गुरु, और शनि है। अभी देखिए कि गुरु है पीले रंग का, तो सरसों के तेल में गुरु भी शनि के साथ मिला रहता है, वो राहु की एनर्जी डोमिनेट करता है। तो लाल किताब के ही उपाय आज फैल रहे हैं और वही लोग बताते आ रहे हैं जो वैदिक विधि से कुंडली देख रहे हैं। उपाय आपको चाहे टीवी में देख लीजिए, चाहे किसी के पास जाइए, उपाय लाल किताब का। तो क्योंकि लाल किताब के कुछ उपाय हैं वो 2 से 3 दिन में काम करते हैं, कुछ 27 दिन में और कुछ 43 दिन में। तो हर प्रकार की विधा है। वही मैंने देखा कि बहुत सारे जो बताते हैं वो 43 डेज की ज्यादा मैंने सुनी है कि हाँ, सब्जी खाने में कुछ ऐसा बहाना है या ये करना है, बहुत जी सारी हाँ। चीजें। और सही देखिए कह जो रहे 43 डेज रहता है ना, देखिए अपने जो है 28 नक्षत्र है, हैं। और उसमें 12 राशियां जोड़िए 40 हो जाता है। उसके बाद 3 दिन एक्स्ट्रा पकड़ते हैं, वो कुछ गलती भूल चूक के लिए। तो 43 डेज ये उपाय किए जाते हैं, उसमें सारे नक्षत्र और सारी राशियां कवर हो जाती जी हैं, क्योंकि ग्रह जो है रुक नहीं है, चलायमान है। एक चीज आजकल मैं बहुत देख रहा हूँ, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, तो मेरे पास लेडीज वाले केस बहुत आ रहे हैं जो
अब कमियां सबकी रहती हैं, देखिए ताली एक हाथ से नहीं बजते, लेकिन अपने इशू हैं, जेंट्स के भी हैं, कोई मान लेता है तो घर बस जाते हैं, कोई उलझ जाता है तो फिर वो लेके कोर्ट कचहरी भी जा रहे हैं और साधु बाबाओं सब जगह जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई, मतलब मैं कोई आपसे एक आंसर पूछूं भी, क्योंकि मैं इच्छुक हूं, मैं आपसे आपकी बातों से रिलेट कर रहा हूं और हो सकता है मेरे साथ और भी लोग आपसे रिलेट करेंगे। तो उस स्थिति में क्या देखें, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना, जैसे बताया कि आपने हफ्ता से 10 दिन लगते हैं एक कुंडली को पूरी तरह से देखने में। जी हाँ। और आजकल का जमाना इतना फास्ट हो गया है 5G की, जैसे हम देखते हैं कि 4 से 5 दिन के कोर्सेज आ रहे हैं ऑनलाइन। तो 5 दिन में वो क्या करते हैं कि आपको सिखाया और वो बोल देते हैं जाइए अब आप भी सिखाइए, तो वो मार्केट का सत्यानाश कर रहे हैं वो लोग। 5 दिन में क्या तो खाएगा, क्या खिलाएगा, और क्या सीखा होगा, क्या सिखाएगा, ठीक है ना। तो उन्होंने, मतलब मैं तो बहुत सारे ऐसे केसेस देख रहा हूँ, वो नाम डिजाइन करा रहे हैं, तो नाम इतना भयानक डिजाइन करा लेते हैं, बाद में भुगत रहे हैं, करोड़ों रुपए के डेप्थ में आ जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि सही मायने में सही गुरु का मिलना, पहली बात तो हमारी प्रायोरिटी है कि हमें वो शख्स मिले जो वाकई सीखा भी हो, अनुभव भी हो, क्योंकि ना अगर आप रगड़े नहीं हो, अगर आप घिसे नहीं हो, तो नहीं सिखा सकते। मैं खुद, अब मैं इतने सालों से सीख रहा हूँ, तो मेरे को लोग कहते हैं आप सिखाइए, मैं मना कर देता हूँ। मैंने कहा मैं स्टूडेंट अच्छा हूँ, क्योंकि जिस दिन मैं सिखाऊंगा मेरे को अपने अंदर से वो कुछ हो जाएगा, तो बेटर है कि मैं सीखता रहूं, आपकी हेल्प करता रहूं। तो आपसे बस वही जानना चाहूंगा, ये क्या कोर्स रहेगा, कितना समय लगेगा इसमें, और क्या आपकी तरफ से बैकअप हेल्प रहेगी। ज्वाइन किया थोड़ा लग रहा है। मैंने अभी जैसे ही क्लास स्टार्ट हुई है इमीडिएट। अच्छा अच्छा। वो देखिए, वो क्या है कि वो पहले बताया जा चुका है डिटेल पूरा कि क्या ओके। क्या रहेगा, और ये वीडियो भी डाला जाएगा उसमें ग्रुप में। ठीक है, तो उसको आप सुन लीजिएगा, नहीं तो पूरा फिर से हमको रिपीट करना पड़ेगा, तो आधा घंटा फिर निकल जाएगा, है ना सर। नहीं, अगर शॉर्ट फास्ट में कुछ 5-10 और मिनट ये देखिए, इसमें क्या रहेगा कि धन से संबंधित है ये क्लास। ये मैंने सुन लिया और था। व्यक्ति के पास धन जो है, मतलब कितना आएगा, उसके ऊपर कर्ज रहेगा या नहीं रहेगा, और कर्ज की कंडीशन है तो उसके उपाय क्या है, व्यक्ति जितना कमा रहा है उसमें कितना प्रतिशत बचा पाएगा, ये कैसे देखें कुंडली से, ये चीज परसेंटेज में आएगी ना। और हर खाने में हर ग्रह को बैठा के कौन सा धन योग बनता है, कुंडली में सभी प्लेनेट धन नहीं दे रहे होते हैं। तो जो प्लेनेट के योग पूरे नहीं हो रहे हैं, वो धन नहीं दे रहे हैं, उन योगों को हम कैसे पूरा करके अपने धन में बढ़ोतरी कर लें, कितना कितना हम लेके आए, जो हमारी किस्मत का है उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। तो इसकी जानकारी इसमें दी जाएगी, और लगभग समझिए कि 15 घंटे के आसपास तक की क्लास रहेगी, बढ़ भी सकती है, ये कम तो नहीं होगी। मतलब ऑन एवरेज डेली की 1.5 से 2 घंटा, 7 दिन 8 दिन। हाँ देखिए, ये अभी तो ऐसा सोच रहे हैं कि वीकली रखने के लिए सोच रहे हैं। ओके ये ओके, हाँ ठीक है। सबको वो भी एक अच्छा सहूलियत तरीका, होती है। जी। बहुत सही और तरीका। इसमें सारे प्लेनेट के सभी ग्रह में बैठ के लगभग 150 के आसपास के योग रहेंगे, और उन सब के उपाय भी, कि प्लेनेट की एनर्जी को कहां पर शिफ्ट करें तो ये योग काम करने लगेगा, जो अभी कर नहीं रहा है। ठीक ओके। है, इसकी जानकारी दी जाएगी, और क्लास आप लोगों को अच्छा लगेगा। मतलब ये वो जानकारी है जो आपको किताबों में नहीं मिलेगी, ये पूरा जो एक्सट्रैक्ट निकाल के रखा हो वो दूंगा। और और अगर आपको डेमो देखना है तो यूट्यूब पे कुछ धन के क्लास पड़े होंगे, आप देख सकते हैं। आप अपना लिंक हमें अभी अगर डलवा सकेंगे ग्रुप में ही, जिस ग्रुप से हमने आपको ज्वाइन किया है, डेफिनेटली हम एक बार देखेंगे। और ये आप हमें जैसे बैकअप में आपकी रिकॉर्डिंग्स, PDF वगैरह सभी प्रोवाइड करेंगे। हाँ, रिकॉर्डिंग मिलेगी। रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड होगी। क्या है कि कोई क्लास नहीं कर पाया तो रिकॉर्डिंग से वो उसकी चीज छूटे ना, और ये और जो समझ में आए वो व्हाट्सएप पे ग्रुप में पूछ सकता है। जी, और आपकी टाइमिंग क्या रहती है कोर्स कराने की, क्योंकि ऑलरेडी मेरे कोर्सेज चल रहे हैं, तो इसलिए मैं जानना चाहता कि देखिए, टाइमिंग जो है शाम को रखेंगे, सैटरडे को ऐसा सोचा है। हूँ। ओके। तो शाम को वो टाइम और लोगों के भी सबके हिसाब से सेट कर लेंगे, है ना। 7 बजे, 8 बजे, 8:30 वो देख लेंगे। नहीं सर, 7 से 11 ऑलरेडी मेरी क्लासेस रहती हैं,
मैं खुद भी देखेंगे और लोगों को भी सुविधा होगी तो पहले कर लेंगे। तो एक आप नहीं बोल तो डाल दीजिएगा कि सबकी सोच से, ठीक है ना। जी। और की फीस क्या रहेगी ये टोटल? और सर लिंक में सब दिया है, फीस देखिए ज्यादा नहीं रखी है, 3100 रुपये केवल रखा है। ओके। और जो आपको नॉलेज जब मिलेगी तो आप खुद कहेंगे कि फीस कम है, जो नॉलेज दी गई। जी। एक बात पूछना चाहता था सर ये जी। क्लासेस कभी से जो स्टार्ट अभी हुई? आपने इनको बताया है कि आपने कड़ा पहना हुआ है, तीसरे हाउस को आपने एक्टिव कर रखा है, तो क्या आपने तीसरे घर के हाउस के बॉडी पार्ट लिए हैं? जी हाँ, हाउस के बॉडी पार्ट रहते हैं ना सर, जैसे हाँ, फर्स्ट हाउस है। ये हाँ समझ है। अच्छा, मेरा ये मानना है, मेरे को काफी टाइम हो गया इस लाइन के अंदर, आदमी के कर्म ज्यादा काम करते हैं, उपाय कम काम करते हैं। अगर सर मंगल और देखिए, अगर मंगल और क्या नाम है वीनस के बीच में केतु आगे रह गया, आप कोई भी उपाय कर दो, उसका रिश्ता टूटेगा ही टूटेगा, शादी कामयाब नहीं होगी। उसका कोई उपाय नहीं है, उसका कोई तोड़ नहीं है, उसका एक ही तोड़ है, अगर जुपिटर उसको देखेगा तो बचाएगा। तो वो लाल सर किताब देखिए। मैंने पढ़ी है, मेरी बात पहले मेरी बात खत्म होनी चाहिए। लाल किताब मैंने बहुत पढ़ी है। लाल किताब में बोलते हैं 8वें घर में अगर शुक्र है तो परिवार में किसी न किसी की तो शादी होगी। मैंने कम से कम 100 पत्री उठा के देखी है, मेरे को उसमें कुछ मार्क नहीं मिला। तो ये अधूरी जानकारी है ना सर जी, ये अधूरी जानकारी है। हाँ, ये जानकारी जो ये स्टेटमेंट है ये सही है, स्टेटमेंट गलत नहीं है, लेकिन अधूरा है। अगर आप 10 कुंडली लेंगे तो 10 में कुछ लोगों की हुई होगी, कुछ की नहीं होगी। तो बाकी जिस मेरा मानना ये है, कुंडली देखने में एक क्वेश्चन के ऊपर मिनिमम से मिनिमम 5 से 7 मिनट लगने चाहिए, बस इससे ऊपर नहीं लगने चाहिए। नहीं सर, 5 मिनट में तो नहीं देख सकते। अगर आप यही देखना चाहेंगे कि आपका जुपिटर अच्छा है कि नहीं, उसमें ही कम से कम आपको 1.5 से 2 घंटा तो लगेगा। देखो मेरी बात तो हम सौरभ पत्री जी, देखते हैं। हाँ, सौरभ जी, मेरी बात सुनिए, एक मेरा एक निवेदन है, क्या 5 मिनट में जैसा ये बोल रहे हैं प्रकाश जी, क्या इसका एग्जाम्पल देंगे? क्या अभी हमको कोई एक प्रश्न हम पूछते हैं, 5 मिनट में कुंडली का जवाब दे पाएंगे? मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। देखो मेरा तो देखने का तरीका ये है, मैं एक जीवन चाल अपने सामने रखता हूँ, बस। मेरे पास आप क्वेश्चन लेकर आए हो कि इसकी मैरिज कब होगी, मैंने उसकी काउंटिंग करके कब होगी, तो इसकी मैरिज टिकेगी कि नहीं टिकेगी, 2 मिनट लगेंगे देखने में टिकेगी कि नहीं टिकेगी, क्योंकि मैं पढ़ता 5 हूँ। मिनट में एक एग्जाम्पल ले लें क्या? हाँ लो बोलो आप, प्रकाश डोगरा जी, आप बोलिए, एक एग्जाम्पल बताइए कोई, हमें आप ग्रुप में मेरे किसी का एग्जाम्पल आप बताइए। मेरी बात सुनिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपनी कुंडली उठा लो। अगर जुपिटर से क्या नाम है वीनस 1 3 5 7 9 11 में आ रहा है तो आपकी शादी कम याद है। 4 8 12 में आ रहा है तो आप रोगे कि मैंने शादी की क्यों। 2 6 10 में आप तो शादी नॉर्मल चलेगी, सीधा स्वभाव है हमारा। सर हमेशा सर ऐसा कुछ नहीं होता है, ये बाद का विषय है, इसको बाद में देखेंगे, अभी लोगों के पास कम है। लगती है देखने। सर ऐसा हमेशा नहीं सौरभ होता। सौरभ जी, हाँ बोलिए। नमस्कार। मैं आपके वीडियोस देख रहा हूँ, शायद सबसे पहले कमेंट करने वालों में डॉक्टर सतीश को आप देखते हैं, और अच्छा। बहुत ही इंफॉर्मेटिव हैं। आप लोग का बहुत आभार। और आप, मैं जो अभी बात चल रही थी, हमारे साथ के लोग बोल रहे थे, एक्चुअली यूट्यूब में इतने नौसिखिए लोग आ गए हैं और इतने कॉमर्शियल माइंडेड लोग आ गए कि जिन्होंने इस प्रोफेशन को स्पॉइल कर दिया है, और जिनके के पास प्रॉपर जानकारी नहीं है, उन्होंने इसको इतना नीचे लेवल पे ले गए हैं, और जिस ढंग से ठग रहे हैं। मैं आपको 5 एग्जाम्पल, 5 वीडियो रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा ग्रुप में। मैं इंदौर से हूं और मैंने लोगों को लूटते हुए देखा। 20-20 हजार रुपए लोगों के ले लिए, लेकिन उनको कोई आराम नहीं मिला। बिल्कुल तो ठीक कह रहे हैं ये प्रॉब्लम सर हमारे पूरे प्रोफेशन को ऐसे लोग खराब कर रहे हैं। बिल्कुल सर। मैं आपका ग्रुप ज्वाइन कर रहा हूं। मेरा एक सजेशन है सर, लाल किताब इतना वास्ट कोर्स है कि अगर इसके फंडामेंटल किसी को नहीं मालूम है, जैसे आप खुद कहते हैं कि ग्राम होना चाहिए, प्लैनेट्स होना चाहिए, भाव होना चाहिए, और खुद की साधना भी होना चाहिए। अगर हम एक एस्पेक्ट खाली धन योग को लेंगे तो शायद बहुत जस्टिफाइड नहीं कर पाएंगे। मेरा निवेदन है कि कभी आप एक ऐसा कोर्स स्टार्ट करें, शायद 20 दिन का हो या 25 दिन का हो, 1 महीने का, कि ग्रामर को बहुत फंडामेंटल हमें क्लियर हो जाए। देखिए आपको एक चीज बताता हूँ डॉक्टर साहब, देखिए कि इस धन योग में जो भी उपाय दिए जाएंगे वो जनरल उपाय रहेंगे, जो बैकफायर नहीं करेंगे, वो वाले उपाय दिए जाएंगे ना, जिनको करने से कोई भी हानि नहीं होगी।
जैसे आप गाय को चारा खिला रहे हैं, कभी बैक फायर नहीं होगा। कौवे को रोटी डाल रहे हैं, कभी बैक फायर नहीं होगा। नॉर्थ वेस्ट में आप चंद्रमा पहुंचाइए, मंगल पहुंचाइए, 9 ग्रह पहुंचा दीजिए, कभी बैक फायर नहीं होगा। क्योंकि वहां मेरा पर ग्रह एक आपने एक मूंग की दाल का उपाय बताया, तो मैंने 4-5 लोगों को उनके हॉरोस्कोप के आधार पे दिया। एक व्यक्ति, चूंकि मैं एज ए मेडिकल प्रोफेशन में हूं, और उसका स्किन इन्फेक्शन पिछले 17 साल का इन्फेक्शन था, 17 ईयर्स का, लड़की थी, अर्टिकेरिया था और पूरा ब्लास्ट हो चुका था बॉडी में, उसकी शादी भी नहीं हो रही थी। 43 डेज के पहले पहले उसका स्किन इन्फेक्शन ड्रास्टिकली रिड्यूस है। मैं उसके आपको वीडियो दूंगा। मेडिकल होते हुए भी मैंने देखा है कि लाल कुताब के उपाय को अगर कमिटमेंट से, और मैंने उसको एक चीज उसमें ऐड कर दी थी कि एक निश्चित समय पे ही उसको पक्षियों को दाना डालने जाना है। तो मैंने उसको, जो बुद्ध का समय था, मैंने बोला तुम उसका रेगुलर जाना। आप यकीन मानिए 22 से 23 दिन के अंदर उसकी मेडिसिन के डोजेस, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हाफ हो गए। हालांकि स्टेरॉइड्स बंद करना एक रिस्की पार्ट है उसके लिए, लेकिन नो डाउट आपके बहुत अच्छे वीडियोस थे और मैं इसलिए ज्वाइन कर रहा हूँ लाल किताब। मैंने इसलिए किताबें भी खरीदी और अब पूरा कोर्स करूंगा आपके यहाँ। सर, इस धन की वर्कशॉप के बाद में ग्रामर की वर्कशॉप, कंप्लीट ग्रामर की वर्कशॉप आएगी, आप उसमें भी जुड़िएगा। मैंने कई बार रिक्वेस्ट डाला था आपको दोनों को, और हाँ आपका सर। रिप्लाई भी आया, लेकिन कुछ मटेरियलाइज नहीं हो पाया फिर। ओके सर, टाइमिंग नहीं मिल हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ सुन। टाइमिंग जो है अभी तो सैटरडे सोच के रखे हैं, फिर देख लेंगे, लोगों की सुविधा के हिसाब से एडजस्ट कर हाँ, सब लेंगे। कुछ सुविधा हो, जैसे गाबा जी का समय का कंस्ट्रेंट है कुछ, अब रिकॉर्डिंग्स भी रहेंगी तो देख भी सकते हैं बाद में, अब एक्टिव पार्टिसिपेशन भी हो सकता है, जैसा भी चाहें अपन। जी एक्चुअल में क्या, सैटरडे संडे है, सबकी क्लासें होती हैं ऑलमोस्ट शाम को। ओके। बहुत बड़ी मैं भी क्लासें अटेंड करता हूँ। सैटरडे की क्लास है, फ्राइडे की क्लास है, संडे की क्लास है, भी होती है। वो कोई टाइम अनफॉर्चुनेटली सैटरडे संडे बस 2 ही पड़ते हैं ऐसे दिन, जो हाँ, उस दिन परिवार वालों का ही प्रेशर रहता है कि कहीं चलो। यही बात सही कही है जी आपने। तो मोस्टली सैटरडे, फ्राइडे, सैटरडे की क्लासेस होती हैं, आप सबकी होती हैं। अपन देख लिए, ग्रुप को जमता है तो जैसा चाहे लेट भी रख सकते हैं, लेट इवनिंग भी रख सकते हैं, तो देख ऐसा भी लिया कर जाएगा, सकते हैं। हाँ जी, देखो ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे। एक बार आपका शॉर्टलिस्ट हो जाए नाम, फिर अपन आप मेल से कंफर्म कर लीजिएगा सबसे। जी ठीक। मेरे को शाम का टाइम, कोई भी टाइम होगा, किसी भी दिन होगा, वर्किंग 8 बजे के बाद चलेगा मुझे। अच्छा, ठीक है, वो डेट क्या रहेगी सर? ये कोर्स कौन से डेट को चालू होगा? ये देखिए, अभी तो ऐसा सोचा है, जो दिवाली के बाद जो सैटरडे आएगा उस सैटरडे से स्टार्ट करेंगे। आप इसमें एक बोनस दे सकते हैं सबको, उनके हॉरोस्कोप का कुछ एक आध पार्ट डिस्कस कर लें, उनको प्रेडिक्शन दे दें एक आध साल के। स्टार्टिंग में हम बताएंगे जो चीज भी, ये धन योग के अलावा जो एक्स्ट्रा हम बताएंगे जो धन योग में यूज होती है जी, तो उतना भी बहुत सारी चीज होगी, और वो बोनस में बोनस ही समझिए। लेकिन आपकी बातों में सच्चाई है, मैंने कई बार लिखा है कि ये आदमी कितना अमीर होगा, इसके पास कितना पैसा होगा, ये जीवन में कुछ कर भी पाएगा कि नहीं, किसी की भी कुंडली से ये चीज आप निकाल सकते।